बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब कैसे हो। मैं आप सबसे आज कुछ बात पूछना भी चाहती हूँ और कुछ बातें हैं जो मैं शेयर भी करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं आप सबको अपनी एक फ़ैमिली की तरह समझती हूँ। आप सब जानते ही हैं कि मैं यहाँ पर तो अकेली रह रही हूँ, और जब मैं अपने घर से आई थी तब मैं यही सोच कर आई थी कि अब मैं घर वापस नहीं जा पाऊँगी कभी भी, और मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वालों से कभी कोई बातचीत हो पाएगी। जैसे कि आप सब भी जानते हैं, मेरे घर में से किसी के साथ कोई बातचीत नहीं है। बस मेरे जो पापा हैं वो कभी कभी हालचाल पूछ लेते हैं, पर जैसे कि मेरे घर में मेरी बहन है, भाई भाभी, उनके बच्चे, उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। और एक चीज़ मैं ये भी समझती हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पर आए अब कितने महीने हो गए हैं, 4-5 महीने तो हो ही चुके हैं। फरवरी में मैं आई थी, तो 4-5 महीने हो गए हैं। आज तक ना मेरे भाई ने मुझे कभी कॉल करके मेरा हाल चाल पूछा है, और ना ही मेरी बहन ने मुझसे कोई बात की है। तो इस बात से मैं क्या ही सोच सकती हूँ। इस बात से तो इसी बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। वो मुझे कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ गलत तो किया ही नहीं है जो वो मुझसे कभी बात ना करे। मैंने जो कुछ भी किया है अपने लिए किया है, और मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं हूँ, मैं एक नेक रास्ते पर हूँ। पर फिर भी जो मेरी फैमिली है, मेरे भाई भाभी, मेरी बहन, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। एक मेरे पापा ही हैं जो मुझसे कभी कभी बात कर लेते हैं। वैसे ये बात तो मैं पहले से ही जानती थी, क्योंकि जब मैं अपने घर पर थी तब से ही मैं अपनी भाभी, अपने भाई के साथ बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि ऐसा कुछ हादसे हो चुके थे। जैसे कि लड़ाई हर घर में होती है, भाभी भाई के साथ किसी किसी की होती है जो बनती है, और मेरी अपने भाई भाभी के साथ अपनी मम्मी की डेथ के बाद से नहीं बनती है। जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी उसके बाद से ही मैंने अपने भाई से, अपनी भाभी से बोलचाल इतना कम कर दिया था। बट जो मेरी बहन है, वो तो मेरी सगी बहन है, उसको तो मेरी फ़िक्र होनी चाहिए ना। उसने मुझसे आज तक कॉल करके कोई बात नहीं पूछी है। बेशक मेरा मन करता है बात करने का, पर मैं इस वजह से नहीं करती हूँ कि जब उनको ही मेरी फ़िक्र नहीं है तो मैं किस हक़ से करूँ उनके पास कॉल, क्योंकि वो तो अपने घर में रह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, रिश्तेदार सबसे उनकी बातचीत है। पर मैं ही एक अकेली हूँ जो अपना घर छोड़कर इस अनजान शहर में रह रही हूँ और अकेली रह रही हूँ। पर फिर भी मेरे घर वालों के दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है, कोई जगह नहीं है। अगर कुछ भी उनके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फ़िक्र होती तो इन 4-5 महीनों में वो मुझसे एक बार तो हालचाल ज़रूर पूछते ना। आप सब बोलते हो ना कि अपने घर वालों से मना के रखो, बातचीत करके रखो। आप ही बताओ, अगर आपकी फ़ैमिली में से आप कहीं बाहर जाते हो तो आपकी फ़ैमिली में से कोई आपका हालचाल तक नहीं पूछता 4-5 महीने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा। इसी चीज़ को लेकर मेरा मन भी बहुत दुखता है कि मुझे यहाँ पर आए 4-5 महीने हो गए हैं, अकेली मैं रह रही हूँ, और मेरी फ़ैमिली में से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो खुद एक बार कॉल करके जिसने मेरा हालचाल पूछा हो। वो तो मेरे पापा हैं जो बेचारे 1-2 बार बात करके हालचाल पूछ लेते हैं, क्योंकि मेरे पापा ने मेरा स्टार्टिंग से ही बहुत साथ दिया है, पर वो भी बेचारे मजबूर हैं। आप सब भी जानते हैं, जिसके घर में बेटी होती है तो वो गांव वालों के डर से मेरे लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, बस हालचाल ही पूछ सकते हैं, और उनका हालचाल पूछना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और रही बात मेरे घर वालों की, तो उनसे तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। जैसे कि मेरी बहन, मेरे भैया भाभी, उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अपने रिश्तेदारों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब जैसे कि मेरी एज 25 हो चुकी है और अब मैं शादी करने के लायक हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसीलिए आज मैं आप सबसे ये बात शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि मैं आप सबको अपनी एक फ़ैमिली की तरह समझती हूँ, मैं इतना चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान हो, कोई ऐसी फैमिली हो जो मुझे मेरी फ़ैमिली की तरह सपोर्ट करे, जो मेरे साथ उस टाइम खड़ी हो जब मैं निकाह करूँ। तो मेरी फ़ैमिली की तरफ से कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे अपनी एक बहन की तरह, अपनी एक बेटी की तरह समझकर मेरा साथ दे। रही बात लड़के की, तो लड़का तो मिल ही जाएगा, पर लड़का देखने से पहले मुझे किसी फैमिली का सपोर्ट चाहिए जो मुझे बिना किसी मतलब से सिर्फ एक बेटी, एक बहन की तरह रखे। मैं अपना बोझ किसी पर नहीं डालना चाहती हूँ, मैं खुद इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ
किसी फैमिली का, किसी भाई का सिर्फ इतना साथ चाहती हूँ कि जब भी मैं निकाह के लिए रेडी हूँ, जब भी मुझे कोई एक अच्छा लड़का मिले तो मैं उनको ये बोल सकूँ कि भाई मैंने लड़का देख लिया है, आप यहाँ पर आ जाइए और मैं उससे निकाह करना चाहती हूँ। आप बस मेरी तरफ से गवाह बन जाइएगा, आप बस मेरी तरफ से खड़े हो जाइएगा कि हाँ ये मेरी बहन है, इसकी ज़िम्मेवारी मैं लेता हूँ। बस ऐसा नहीं है कि मैं किसी की फैमिली पर, किसी भाई पर बोझ बनना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने ये स्टेप उठाया था अपने घर से आने का तो मैंने सिर्फ अपने अल्लाह पर भरोसा किया था। मुझे नहीं पता था मेरे साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, पर मैंने अपने अल्लाह पर विश्वास रखा और मेरे अल्लाह ने मेरा इतना साथ दिया है। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ और आप सबकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ। आप सब ने भी मेरा बहुत साथ दिया है और इसीलिए मैं आप सबको भी अपनी एक फैमिली की तरह समझती हूँ और मैं आप सब से हर बात शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि हम बातें उन्हीं से शेयर करते हैं जो हमारे अपने होते हैं। बेशक मेरी फैमिली जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, उनको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है मैं कैसे रह रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो कभी तो मुझे कॉल करके पूछते कि हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक हो। जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे सेल डाउन हो गए थे प्लेट्स का, तब भी मेरी बहन ने, मेरी भैया भाभी ने, किसी ने मुझे कॉल करके नहीं पूछा कि हाँ प्लेट्स कम हुई हैं, ख्याल रखना, अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना। इन सारी चीज़ों को देखकर मन बहुत दुखता है कि हाँ आपके पास एक इतनी बड़ी फैमिली है। जैसे कि मेरी फैमिली में मेरे भैया भाभी, उनके बच्चे, मेरी बड़ी सिस्टर, चाचा चाची, बुआ फूफा, मासी, मामा नानी, बहुत सब लोग हैं। पर वही बात है कि खून के रिश्ते और रिलेशन वाले कभी भी इस टाइम पर साथ नहीं देते हैं। इस दुनिया में अगर आपको कोई साथ देगा तो वो सिर्फ आपका खुदा देगा, आपका रब देगा। इस दुनिया के रिलेशन, रिश्तेदार, रिश्ते सब यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। कोई नहीं किसी के साथ जाता है। कब्र तक का सफ़र हमें अकेले ही तय करना होता है। पर सच में मुझे इस बात का बहुत फ़ील हुआ। मैं इस बात को लेकर सोच रही थी कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मुझे एक फ़ैमिली की ज़रूरत है। सच में मुझे ऐसे अकेले रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबसे ये बात शेयर करूं। रही बात लड़के की तो वो तो सच में बहुत है, बहुत मिल जाएंगे। बट उससे पहले मैं एक साथ चाहती हूँ, एक भाई की तरह, एक पेरेंट्स की तरह किसी का साथ चाहती हूँ जो जिस लड़के से मैं चाहूँ उससे मेरा निकाह करा सके, एक बहन की तरह मुझे समझ सके। तो मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। अगर आप सब मेरा साथ देना चाहते हैं, जो भी भाई मुझे अपनी एक बहन की तरह, जो भी पेरेंट्स मुझे अपनी एक बेटी की तरह समझते हैं, मेरा साथ देना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उनसे उस टाइम कांटेक्ट कर सकूं जब मैं सच में अपनी लाइफ में एक बड़ा स्टेप उठाने जाऊं। तो आप सब प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। जो चीज़ मैंने आपसे पूछी है कि ऐसा कोई भाई है जो मेरे निकाह के टाइम मुझे सपोर्ट कर सके, अपनी एक बहन की तरह समझकर मेरे साथ खड़ा हो सके, या फिर कोई पेरेंट्स हैं ऐसे जो मुझे अपनी एक बेटी की तरह सपोर्ट कर सकें, जो मेरे साथ सिर्फ खड़े हों, मेरा गवाह बन कर कि हाँ ये हमारी लड़की है, ये हमारी बहन है, हम इसकी ज़िम्मेवारी लेते हैं। बस इतना चाहिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ एक बात और, सच में अब मेरी वीडियोस पे व्यू बहुत ही कम होते जा रहे हैं। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूँगी कि मैंने जो अपनी लाइफ में इतना बड़ा स्टेप उठाया है वो इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए उठाया है। अपने दिल की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाई है। और सच में स्टार्टिंग में आप सब ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, पर अब जाकर इस टाइम पे जाकर जो मेरी वीडियोस पर व्यू हैं वो कम होते नज़र आ रहे हैं। मैं आप सबसे कोई भी बात झूठ नहीं बोलती, कोई भी बात छुपाती नहीं। जो भी चीज़ें होती हैं वो सच सच आप सबसे शेयर करती हूँ। और रही बातें हमारे दीन की, तो उनको भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। क्या पता मेरे अल्लाह ने मुझे इसलिए चुना हो कि मैं अपने दीन की बातें आप सब तक पहुँचा सकूँ।
इसीलिए मैं प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं आप सबसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती हूँ, आप सबसे सिर्फ इतना ही सपोर्ट चाहती हूँ कि आप सब मुझे अपनी बहन की तरह, अपनी बेटी की तरह समझ कर सपोर्ट करें। प्लीज़ मेरी वीडियोस को वॉच किया करें, अपनी फैमिली में, रिलेटिव में, दोस्तों के साथ, सब जगह प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें। उनको बोलें कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरी वीडियोस को देखें। अगर आप बिज़ी भी हैं तो वॉल्यूम डाउन करके मेरी वीडियोस को सिर्फ चलता छोड़ दें। बस इतनी ही रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूँगी। आप सब प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। इसके साथ ही आज की वीडियो को एंड करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।